कक्षा 10 के बोर्ड के विद्यार्थियों, आज हम आपसे बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, खिलाफत और असहयोग जिससे हमारे भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला और इस युद्ध ने भारत में एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी। रक्षा में भारी वृद्धि हुई और युद्ध के नाम पर कर्जे और करों में वृद्धि हो गई। वस्तुओं के दाम दूने हो गए, महंगाई बढ़ गई। इससे जनता में संतोष आया। गांव में सिपाहियों की जबरन भर्ती किया गया और इसके साथ साथ 1918, 1919, 20, 21 में देश में फसलें खराब हो गईं। लिहाजा बेरोजगारी, खाद्यान्नों की कमी और फ्लू नामक महामारी ने भारत में एक तीव्र कंडीशन पैदा कर दी, जिससे 120 से 130 लाख लोग मारे गए। इसी विश्व युद्ध के दौरान ही 1915 में गांधी लौट के आते हैं दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था अपने तरीके से, अहिंसा के माध्यम से। उन्होंने इसका प्रयोग यहाँ भी करने का प्रयास किया और राष्ट्रवाद को जगाने में काम किया। गांधी का जो पहला आंदोलन था, पहला कार्य था, 1915 में लौटने के बाद उन्होंने चंपारण में, बिहार के चंपारण में किसानों के लिए जो तिनकठिया पद्धति थी अंग्रेजों की, उसे ख़त्म करवाया। इसके बाद 1918 में खेड़ा में, गुजरात में खेड़ा का स्थान है, वहाँ के किसानों के लिए करों की माफ़ी करवाई, क्योंकि वहाँ पर प्लेग फैल गया था और फसलें बेकार हो गई थीं। इसके बाद उन्होंने, गांधी ने अहमदाबाद के मिल में, सूती कपड़ा मिल में, कारखाना में काम करने वाले मजदूरों के जो शोषण हो रहे थे उनके आसान करवाए और उनकी मेहनत दिलवाई, पूंजी दिलवाई उनकी। इसके साथ साथ गांधी ने जब देखा कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही जो ऑटोमन साम्राज्य तुर्की था वो विश्व युद्ध में हार गया था और उसके ऊपर संधियां लाद दी गई थीं, तो भारत में, जो कि पूरे विश्व के मुसलमान तुर्की के खलीफा को अपना गुरु मानते थे, खलीफा मानते थे, आध्यात्मिक नेता मानते थे, तो उसके लिए भारत में भी मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान और हज़रत मोहानी ने 1919 में एक खिलाफत समिति बनाई और गांधी ने समझा कि इस समय हिंदू और मुसलमानों को एक करके हम आज़ादी के मार्ग में, राष्ट्रवाद के मार्ग में नई क्रांति ला सकते हैं। इसलिए सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया गया और इसके साथ साथ स्वराज के लिए असहयोग आंदोलन की बात शुरू की गई। अब बात आती है असहयोग क्यों किया गया। चूँकि असहयोग करने के पीछे कई कारण थे। एक तो खिलाफत, विश्व युद्ध के दौरान हमारी जो अंग्रेजों ने कहा था कि हम आपको स्वराज दे देंगे, नहीं दिया उन्होंने। कर्जे बढ़ा दिए गए, कर बढ़ा दिए गए और इसी बीच में उन्होंने रॉलेट एक्ट पास करवाया। 8 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पास कर दिया गया, 8 मार्च 1919 को। और इसका रॉलेट एक्ट का मेन मुद्दा था जो है कि बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील किसी भी व्यक्ति को आपको 2 साल के लिए कैद कर सकते थे। वो बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील, ये सेंटेंस था, याद कर लीजिए आप लोग। जिससे जनता के बीच में भारी विद्रोह था और इसीलिए इसके विरोध के लिए 6 अप्रैल को गांधी ने हड़ताल की बात की थी पूरे देश में। 10 अप्रैल को अमृतसर में पुलिस ने जुलूस पर गोली चला दी थी और कुछ लोग मर गए। इसके बाद इसके विरोध के स्वरूप में जलियांवाला बाग में देश के लोगों ने इकट्ठा हुए और 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने, जो उसने बैसाखी का दिन था, बैसाखी का मेला था, जनरल डायर जो वहाँ का था स्थानीय पुलिस अधिकारी, उसने अपने सैनिकों के साथ पूरे जलियांवाला बाग मैदान को घेर लिया और गेट सब बंद करवा दिए, गोली चलवा दी, जिससे बहुत लोग मारे गए, हजारों लोग मारे गए। हालांकि रिपोर्ट आई हंटर कमेटी की, नहीं कम लोग मारे गए, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग मारे गए। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इस हत्याकांड के विरोध में, जो अंग्रेजों से उन्हें नाइटहुड उपाधि मिली थी, वापस कर दिया। और इन तमाम चीज़ों को लेकर के गांधी के मन में आया कि अब असहयोग शुरू किया जाए, क्योंकि अंग्रेजों के सहयोग से ही, भारतीयों के सहयोग से ही शासन चल रहा था। तो उन्होंने, गांधी ने सोचा कि असहयोग किया जाए, इनका जो है, इनकी कानून का विरोध किया जाए।
असहयोग का मतलब यह हुआ कि लोग अपनी उपाधियां त्याग दिए। गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी अपनी, जो दी थी अंग्रेजों ने। सरकारी नौकरियों से, सेना से, पुलिस से, अदालतों से, विधायी परिषदों से, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं से का बहिष्कार किया गया। सरकार ने दमन का रास्ता अपनाया तो गांधी ने असहयोग, सविनय अवज्ञा की बात शुरू कर दी। असहयोग आंदोलन जो शुरू हो रहा आपका 1920 में, अगस्त 1920 में, और असहयोग आंदोलन के दौरान जो है गांधी ने कहा कि अंग्रेज सरकार शैतान है जिसके साथ सहयोग करना अब संभव नहीं है, और स्वराज्य प्राप्ति के लिए हमारे द्वारा प्रगतिशील अहिंसात्मक असहयोग शुरू की जाएगी। हालांकि कांग्रेस में कुछ लोगों ने विरोध किया, बनर्जी ने, मदन मोहन मालवीय ने, जिन्ना ने, इन्होंने विरोध किया, लेकिन असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। और इसमें कांग्रेस ने संवैधानिक तरीके से स्वशासन की प्राप्ति की बात की, शांतिपूर्ण एवं न्यायोचित ढंग से, अहिंसा के माध्यम से। और कांग्रेस की सदस्यता फीस उस समय 4 आना कर दी गई थी। असहयोग आंदोलन हमारा चल रहा था, बढ़ रहा था। इस छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया, वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी, लोगों ने नौकरियां छोड़ दी और सरकार परेशान होने लगी। लेकिन इसी बीच में 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में एक हिंसा हो गई, और हिंसा के दौरान पुलिस थाने को फूंक दिया गया, जिसमें 20 से 22 लोग मर गए। गांधी ने 12 फरवरी 1922 को बारदौली से ही असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। आज यहीं तक, कल हम आगे बात करेंगे बेटा।